Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, पिछली वीडियो में हमने पोइम्स के सेंट्रल आइडियाज़ और इसकी समरी के बारे में डिस्कस किया था. आज हम आगे की पोइम्स को कंटिन्यू करेंगे. पोइम 5th, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. आज हम इस पोइम से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आई होप यू विल बी लिसन केयरफुली. एंड स्टूडेंट्स, आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन भी करोगे और साथ साथ आप इसकी लर्निंग भी करोगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द वुमेन बिहेव व्हेन सेंट पीटर आस्क्ड हर फॉर अ केक. कि वुमेन ने कैसा बिहेव किया जब सेंट पीटर ने उनसे केक मांगा. सेंट पीटर, संत महात्मा जो थे, हैड ईटन नथिंग ऑल डे. उन्होंने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज. कॉटेज वहाँ पे कुटिया. वो एक कुटिया के दरवाजे पर गए. ही सा ए वुमेन मेकिंग केक्स. उन्होंने क्या देखा? एक वुमेन को केक बनाते हुए. ही आस्क्ड हर फॉर अ सिंगल केक. उन्होंने उससे सिंगल केक के लिए कहा. द वुमेन बेक्ड अ स्मॉल केक फॉर हिम. वुमेन ने उनके लिए एक छोटा सा केक बनाया. बट देन शी थॉट, लेकिन जब उसने सोचा, इट वॉज टू बिग टू गिव अवे. वो बहुत बड़ा था उसे देने के लिए. देन शी मेड अ स्मॉलर केक. तब उसने एक छोटा सा केक बनाया. बट शी थॉट इट वॉज एज बिग एज द फर्स्ट वन. लेकिन फिर उसने क्या सोचा, ये तो बहुत बड़ा है पहले वाले से भी. नाउ शी मेड अ वेरी टिनी केक. अब उसने एक छोटा सा केक बनाया. इट वॉज एज थिन एज अ वेफर. अब उसने एक छोटा सा केक बनाया, वो वेफर की तरह इतना पतला था. इवन दिस वन सीम टू हर टू. लेकिन वो भी उसे कैसा दिखाई दे रहा था? टू लार्ज टू गिव अवे. अब उसे देने के लिए वो भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था. शी प्लेस्ड ऑल द केक्स ऑन हर शेल्फ. उसने क्या किया? सारे केक अपनी शेल्फ पर रख दिए. शी डिडंट गिव द सेंट एनी केक. उसने संत को कोई भी केक नहीं दिया. तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस पोइम के अकॉर्डिंग देख के क्या पता लगता है कि जो वुमेन थी वो बहुत लालची थी, ग्रीडी थी. वो अपने किसी भी केक को सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द सेंट पनिश. उन्हें सजा दी. द वुमेन, सेंट ने वुमेन को पनिशमेंट क्यों दी? एंड व्हाट वाज द पनिशमेंट. और क्या पनिशमेंट दी? तो सबसे पहले इसमें ये बताया जाएगा वाई. आंसर दिया जाएगा रीज़न के लिए कि क्यों दी उसे. द वुमेन वॉज वेरी सेल्फिश. जो वुमेन थी वो बहुत स्वार्थी थी. शी डिडंट गिव द सेंट इवन अ स्मॉल केक टू ईट. उसने संत को खाने के लिए एक छोटा सा केक भी नहीं दिया. द सेंट वॉज वेरी एंग्री. और जो संत थे उनको बहुत ही गुस्सा आया. ही कर्स्ड. कर्ज मतलब श्राप दे देना. द वुमन, उन्होंने क्या किया? उस वुमन को श्राप दे दिया. ही सेड दैट, उन्होंने कहा, शी वॉज टू सेल्फिश टू लिव इन अ ह्यूमन फॉर्म. उन्होंने कहा कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि एक इंसान के रूप में रहने के योग्य नहीं हो. ही सेड दैट शी वुड नाउ लिव एज अ बर्ड. अब उन्होंने क्या कहा? वो एक बर्ड की तरह रहेगी. शी वुड हैव टू बोर. बोर मतलब छेद करना. द हार्ड वुड फॉर हर फूड. मतलब वो अपने खाने की तलाश के लिए इधर उधर छेद करती हुई जंगल में घूमती रहेगी. एट वंस द वुमेन वेंट अप थ्रू द चिमनी. अब वो विमेन क्या हुआ? वो खड़ी हुई और चिमनी पर चली गई उड़कर. देन शी केम आउट ऑफ द टॉप. और जब वो टॉप से बाहर आई, शी वॉज टर्न इन टू अ वुड पैकर. वुड पैकर एक बर्ड होता है, कटफोड़वा, जो वुड्स में रहता है, जंगल में. अब वो क्या बन गई? वुड पैकर. नाउ शी हैड टू कीप बोरिंग द ट्रीज फॉर हर लिटल फूड. अब वो खाने के लिए पेड़ों के अंदर छेद करती हुई दिखाई. तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या था कि सेंट पीटर ने उनको पनिशमेंट क्यों दी और उन्हें क्या पनिशमेंट दी. उन्होंने पनिशमेंट क्यों दी? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था उस वुमेन के उस लालचपन को देखकर, और उन्होंने उसे कर्स्ड, श्राप दे दिया, और वो वुड पैकर बन गई.
तो ये थे पोइम 5th के 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम करेंगे पोइम 6th, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। उसके रिलेटेड एक सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है इस पोइम का। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम? नो मैन आर फॉरेन, ऑल मैन आर द सेम। मतलब पोइट क्या कह रहा है कि कोई भी, सभी लोग एक ही प्रकार के हैं, मतलब सेम हैं। दे हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, और उन सब की बॉडी भी एक जैसी है। दे ब्रीथ सांस लेना इन द सेम वे, कि सभी, कोई भी विदेशी नहीं है। उनके कहने का मतलब ये है कि सभी एक जैसे हैं, सभी सांस लेते हैं एक प्रकार से ही। दस नो मैन आर स्ट्रेंज और फोन, तो इस प्रकार कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, विदेशी नहीं है। वी शुड नेवर हेट अदर्स, इसीलिए हमें कभी दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। दे और आर आवर ब्रदर्स, सभी हमारे भाई हैं। बाय हेटिंग अदर्स, अगर हम किसी से नफरत करते हैं, वी लॉस देयर लव, हम उनके प्यार को खो बैठते हैं। दस इस प्रकार द पोइट गिव्स द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। इस प्रकार जो पोइट है वो प्यार और भाईचारे का मैसेज देता है। वो लोगों को क्या कहता है कि हम सब एक हैं, कोई भी विदेशी नहीं है, सभी सेम हैं, हम सब भाइयों की तरह हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आज के लिए 3 क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे और आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करोगे और साथ साथ आप इसकी लर्निंग भी करोगे।